नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष से जो APAR यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रिशियल रिपोर्ट, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है, वो स्टाफ विंडो से ऑनलाइन भरा जाना शुरू हुआ था और इस वर्ष भी यह जो शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं उनके लिए स्टाफ विंडो से ही ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके अलावा जो कार्मिक हैं उन्हें अपने SSO ID से राजकाज का उपयोग करते हुए इसे भरना है। बहुत ही दिनों से सभी शिक्षा विभाग के कार्मिक स्टाफ विंडो से APAR के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे थे और जिसका अभी कुछ दिनों पहले ही विभाग ने आदेश जारी किया। सबसे पहले हम ये आदेश देख लेते हैं जो कि 25/8/2022 को जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से, जिसमें यह बताया गया है कि 29/8/2022 से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी एवं समकक्ष का जो APAR है वो स्टाफ विंडो से ऑनलाइन प्रारंभ होगा और इसके अलावा जो कार्मिक बच गए उन सभी का 31/8 से ऑनलाइन होगा। पिछले 2-3 दिनों से मॉड्यूल को अपडेट किया जा रहा था, जिसके कारण इस कार्य में देरी हुई और आज 31/8 को ये APAR ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप इसे भर सकते हैं। साथ ही साथ इस जो आदेश है इसमें पहले जो आदेश जारी किए गए थे विभाग के द्वारा वो भी दिए गए हैं। आदेश आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इसे आप अवश्य पढ़ लें, जिसमें किस प्रकार से APAR सबमिट की जानी है ये हम बातें वीडियो के बीच बीच में करेंगे। साथ ही साथ यदि आपके कोई समस्या आए तो आप एक बार आदेश जरूर पढ़ें। आज के इस वीडियो में हम वरिष्ठ अध्यापक को सत्र 21-22 की APAR ऑनलाइन स्टाफ विंडो से कैसे सबमिट करनी है इस बारे में जानेंगे। सभी जो पद हैं प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक तथा मंत्रालय कार्मिक जो कि यहाँ शिक्षा विभाग में कार्यरत है, सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी को लेकर। तो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हाल ही में विभाग ने ये APAR की जो चैनल व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। संशोधन आदेश ये जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय, यानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यरत हैं सेकंड ग्रेड के पद पर, वो सभी कार्मिक को जब अपना APAR सबमिट करना है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान का चुनाव करना है। रिव्यूइंग जो ऑफिसर है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO का चुनाव करना है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में संयुक्त निदेशक यानी कि JD जो संभाग के हैं उनका चुनाव करना है। जो APAR है उसे ऑनलाइन कैसे भरना है वो देखते हैं। इसके लिए हम हमारी स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेते हैं। जब आप स्टाफ विंडो पर लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ आपको 3 लाइन पे जाना है। यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन ही मिल जाएगा APAR। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, APAR डैशबोर्ड और APAR FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ आप
APAR से संबंधित जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट सर्कुलर ऑर्डर है उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम इस टैब पर क्लिक करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, तो यहाँ नीचे आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर है वो भी मिल जाएंगे। तो एक बार आप इनका भी अध्ययन जरूर करें यदि आपको APAR ऑनलाइन करते समय कोई समस्या आए। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसमें डॉक्यूमेंट सर्कुलर ऑर्डर और मैनुअल, तो इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं जो यहाँ दिए गए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ APAR डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा APAR सेशन 21-22 ऑटो ही आ रहा है, इसको ओके कर देते हैं। यदि कोई पुरानी बननी हो तो यहाँ चेंज सेशन का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी केवल एक ही सेशन यहाँ दिया गया है, तो आप चेंज करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ आपको सबसे पहले ऊपर जो बेसिक डिटेल्स है वो मिलेगी और इसके बाद नीचे क्लिक टू फिल एडिट या न्यू APAR, तो बेसिक डिटेल्स है वो आप जांच लें। यदि कोई गलती है तो प्रपत्र 10 से सही करवाएं और नहीं तो फिर क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद यदि आपके लिए ये प्रारंभ हो गई है तो फिर ये यहाँ ओपन हो जाएगी, यदि नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा कि आपके लिए अभी प्रारंभ नहीं हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22, इसमें सबसे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आएगी, वो देख लें। इसके बाद आपको लोक सेवक का प्रकार चयन करना है। तो यहाँ कार्यालयों में जो शैक्षिक कार्मिक डेपुटेशन पे हैं उनको इस ऑप्शन का चयन करना है। इसके बाद यहाँ प्रिंसिपल, हेडमास्टर और व्याख्याता के लिए ये ऑप्शन है। जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक है उनके लिए ये ऑप्शन है जो कि शैक्षिक कार्मिक है, और मंत्रालय और अन्य अधीनस्थ कार्मिकों के लिए ये ऑप्शन है। यहाँ नीचे आपको आपका जो पोस्टिंग प्लेस है वो दिखाई देगा। इसके बाद जब आप यहाँ टिक मार्क करते हैं जिस भी आप जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार आप भर रहे हैं, तो यहाँ टिक मार्क करते हैं तो नीचे आपको जो है ऑप्शन मिलेगा कि प्रतिवेदन की जो दिनांक है जो शैक्षिक स्टाफ है उसके लिए 1 जुलाई से 30 जून रहेगी, यानी 1 जुलाई 21 से 30 जून 2022, और जो मंत्रालय कार्मिक या कार्यालयों में डेपुटेशन पे जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 रहेगी। अब यहाँ साथियों इसको आपको भरना है कि आप जो APAR है कब से कब तक की भर रहे हैं। यदि आपका ट्रांसफ़र 1 जुलाई 21 से 30 जून 2022 तक नहीं हुआ है और आप जहां पोस्टेड है वहीं रहे हैं, तो यहां पहले कॉलम में आपको 1 जुलाई 2021 सेलेक्ट करना है और दूसरे में 30 जून 2022 सेलेक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया और आप अलग अलग जगह पदस्थापित हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है जहां आपने 3 महीने से ज़्यादा कार्य किया है वो सभी यहाँ डेट भरी जाएंगी। अधिकतम 4 डेट आ सकती है, क्योंकि 3 महीने की सेवा आपको यहाँ दिखानी है, तो 3 और 3 6 और 3 9 और फिर 12, तो 4 आप डेट सेलेक्ट कर पाएंगे। अधिकतम 4 यहाँ भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आपके DDO का ट्रांसफ़र हो गया यानी रिपोर्टिंग अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया, तो भी आपको यानी आपने 3 महीने से अधिक की सेवा उनके अंडर में की है, तो आपको यही प्रोसेस अपनानी होगी। यहाँ 2 अलग अलग जो हैं डेट है वो सेलेक्ट करनी होगी, या 2 से अधिक यदि DDO आपके पास आ गए तो फिर आपको अधिक सेलेक्ट करनी होगी। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर से डेट 1 जुलाई 2021 सेलेक्ट की है। मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को आप सेवा में ही नहीं थे, तो आपको यहां जो ऑप्शन मिलता है यहां APAR में यहां ऑप्शन का चयन करना है जो हम अभी देखेंगे। तो यहां 1 जुलाई 2021 से हमारे जो DDO हैं वो रहे थे, तो यहां दूसरी डेट हमें सेलेक्ट करनी है 4/10
2021। अब यदि आप 15 दिन से अधिक अवकाश पे रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ कब से कब तक अवकाश पे रहे वो डेट भी सेलेक्ट करनी होगी आपको। और उसके बाद APAR आप क्यों भर रहे हैं उस कारण का यहाँ से चुनाव करना है। तो मैं यहाँ अवकाश पे नहीं रहा इसलिए इसे नहीं भर रहा हूँ। यहाँ APAR में हमें ये चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए आप को APAR भरनी है तो पहला ऑप्शन चुनाव करेंगे। यदि आप राजकीय सेवा में ही नहीं थे, आपकी ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए अक्टूबर में है, तो आपको यहाँ 1 जुलाई से उस डेट तक आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर अगली डेट जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन से 30 जून 2022 तक की है, वो आपको फिर APAR की प्रविष्टि की जानी है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वें में अन्य हैं, तो आप अन्य भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम APAR की प्रविष्टि की जानी है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रॉम टाइप, तो टाइप में यहाँ जो ऑप्शन आते हैं उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने दोनों डेट सेलेक्ट कर ली, अवकाश है नहीं, APAR की प्रविष्टि ये की जानी है, ये सेलेक्ट कर लिया। अगला ऑप्शन है फ्रॉम टाइप। तो फ्रॉम टाइप में यहाँ ऑटो ही ऑप्शन आएगा राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए। यदि प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर है तो यहाँ राज्य सेवा के कार्मिकों के लिए आ जाएगा। बाकी सभी अधीनस्थ सेवा के हैं तो यहाँ ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पोस्ट है वो भी अपने आप आएगी और पोस्टिंग प्लेस भी अपने आप आएगा। तो यहाँ यदि आप यहाँ नहीं हो, ट्रांसफ़र हो गया है तो अदर का चुनाव कर लें, नहीं तो इसे सेलेक्ट कर लें और इसके बाद इसे सेव कर दें। तो यहाँ साथियों जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, आगे का जो प्रोसेस है, आगे की जो डेट है उसे बढ़ने के लिए नीचे सेम यही जो लाइन है वो आ जाएगी। तो यहाँ अब हमें आगे की डेट है उसका चुनाव करना है जो कि है 2000। यहाँ से लेकर जो हमारे DDO है दूसरे वो 30 जून तक रहे हैं, तो अगली डेट है हम यहाँ जो 30 जून है 2022 ये सेलेक्ट कर लेंगे। 30 जून 2000 से 22 के आगे की डेट इसमें नहीं आएगी, कैलेंडर इतना ही दिया गया है। अब 30 जून 2022 के बाद जो लीव है वो है नहीं, यहाँ भी हम यही ऑप्शन APAR की प्रविष्टि की जानी है, सेलेक्ट करेंगे। फिर राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए ये आगे के ऑप्शन ऑटो ही सिंगल ही आएंगे, तो आप इनको जो है सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। सेव करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी और इसमें अब आपको आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना होगा। अब अगर ये यहाँ तक की डिटेल सही है तो आपको क्रिएट APAR एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। अब ये चैनल सक्सेसफुली जो है हो गया है। यहाँ आप देखेंगे कि अगर आपने पीरियड अलग अलग लिए हैं तो आपको यहाँ जो हैं अगर अलग अलग आप DDO के पास रहे तो सिर्फ ऊपर वाले ऑप्शन में आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर का ही चुनाव अलग करना है, बाकी ये दोनों ऑप्शन नीचे वाले में ही चुनाव करने हैं। जैसे हम यहाँ सबसे पहले चूज ऑफिसर का चुनाव करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे 1/4/21 से 4/10/21, तो यहाँ हमें रिपोर्टिंग का ही चुनाव करना है। रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग अगली टैब में करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्किंग, रिटायर्ड और डेथ 3 ऑप्शन है। यदि वर्किंग है तो वर्किंग पे टिक मार्क रहने दे, रिटायर हो गए हैं तो रिटायर पे टिक मार्क करके और सर्च करना है। दूसरा नीचे सर्च के लिए स्टाफ ID है, एम्प्लॉय ID है, मोबाइल नंबर है, बाई पोस्ट है। तो यहाँ बाई पोस्ट से सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो मोबाइल नंबर से, और मोबाइल नंबर से भी सेलेक्ट नहीं हो तो एम्प्लॉय ID से सेलेक्ट हो जाएगा या स्टाफ ID से सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बाई पोस्ट में थोड़ी सी समस्या आती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले हमारा जो भी है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो पोस्ट है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे प्रिंसिपल थे तो P पे चलते हैं, यहाँ सभी जो हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल एंड
इक्विवेलेंट, ये ऑप्शन है यहाँ दिया गया, इसका चुनाव करके 3 हमें अक्षर जो हैं उनके लिखने हैं और फिर सर्च पे क्लिक करना है। तो नीचे सेलेक्ट ऑफिसर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से हमें अब यहाँ नीचे नाम मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे लेकिन नाम नहीं मिल रहा है, तो हमें अब मोबाइल नंबर से सेलेक्ट करके देखना होगा। तो यहाँ हम मोबाइल नंबर पे टिक मार्क करते हैं। मोबाइल नंबर पे टिक मार्क करने के बाद हो सकता है एम्प्लॉय आईडी या स्टाफ आईडी हमारे पास नहीं हो, मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। यहाँ हमने मोबाइल नंबर फिल कर दिए हैं। अब सर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल नंबर से सर्च होता है या नहीं होता। तो यहाँ अब नीचे सेलेक्ट ऑफिसर में देखते हैं मोबाइल नंबर से सर्च हो गया है, तो इस पर टिक मार्क करेंगे, फिर सर्कल घूमेगा और नीचे आपको ये डिटेल्स उनकी मिलेगी। अब इस पर यहाँ टिक मार्क करेंगे और नीचे सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब आगे आपको यहाँ सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इसे क्लोज कर दें और नीचे आप देखेंगे कि ऊपर वाले में केवल जो ट्रांसफ़र हो गया उसी ऑफिसर का चुनाव करना है। अब आगे के यहाँ हमें तीनों ऑफिसर अगली डेट के नीचे वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ भी हम पोस्ट से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, या तो पोस्ट की मैपिंग नहीं है अधिकारी की या कोई और कारण है। तो यहाँ भी हम मोबाइल नंबर से सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर हमने फिल कर दिए हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे सेलेक्ट ऑफिसर से जो ऑफिसर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ नाम आ गया है, इनको सेलेक्ट करेंगे, नीचे डिटेल्स आएगी, उस पर टिक मार्क करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ आप देखेंगे डिटेल्स आ गई है, टिक मार्क लगाकर और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से दोनों जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका चयन हमने कर लिया। अब रिव्यूइंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर वरिष्ठ अध्यापकों के लिए मैं आपको बता दूं, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो वरिष्ठ अध्यापक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में है, यहाँ आपको मैं संशोधित चैनल भी दिखा देता हूँ। ये अपडेटेड चैनल है जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक जो कि ग्रेड द्वितीय के हैं, उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रदान होंगे। उनके रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBEO और JD जो संभाग के हैं वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग जो चैनल है उसकी बात करेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं केवल वरिष्ठ अध्यापक या जो द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के जो कार्मिक है उनका जो चैनल है वह आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं वापस उसी टैब पर और यहाँ जो है हम जो मोबाइल नंबर है उसी से इसे सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ मोबाइल नंबर पे टिक मार्क करते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर सर्च करते हैं। तो मोबाइल नंबर हमने फिल कर दिए हैं। अब सर्च पे क्लिक किया है। सर्च पर क्लिक करने के बाद नीचे हम देखेंगे उनका नाम आ गया है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और अब जो डिटेल्स आई है उस पर टिक मार्क करके और सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करके इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर आ गए हैं। अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना है तो उनको भी हम मोबाइल से सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि JD संभाग के होंगे। मोबाइल नंबर फिल कर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने पर अब देखते हैं कि JD है वो जो हैं सर्च होते हैं या नहीं। तो ये सर्च हो गए हैं। तो अब हम इनको सर्च कर सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करते हैं। ये सेव हो गए हैं और यहाँ अब जो ऑप्शन है वो हट गया है। तो अब हम यहाँ नीचे देखेंगे कि जो ऑटो ही ऊपर वाली टैब में भी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आ जाएंगे और नीचे वाले टैब में भी आ जाएंगे। अब यदि आपसे यहाँ तक कोई गलती हो गई है, पहले ऑप्शन ये था यहाँ से हम हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उन्हें ये एप्लीकेशन भेजते थे,
फिर वो इसे चेक करते थे, सही है तो एक्सेप्ट अप्रूव करते थे, तब हमारे आगे एप्लीकेशन ओपन होती थी। तो बार बार कार्मिक को लॉगिन करना पड़ता था। अब विभाग ने सीधा डायरेक्ट कर दिया है, एक ही बार में पूरा कार्य हम कर सकते हैं। यदि आपने चैनल गलत सेलेक्ट कर लिया है तो डिलीट ऑफिसर में जाके डिलीट कर दोबारा चयन कर सकते हैं। यदि शुरू से आपने पूरा गलत कर लिया है तो डिलीट एंटायर एप्लीकेशन से डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने 2-3 बार करके देख लिया है, सभी ऑप्शन वर्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ चलते हैं और फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद हमें लॉक एंड फॉरवर्ड करना है, पहले नहीं करना है। तो फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही जो रिपोर्टी का भाग है वो हमारे सामने आ जाएगा। प्रतिवेदन या रिपोर्टी अधिकारी के लिए यहाँ आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। यदि आपने कोई अवकाश लिया है तो वो भी यहाँ शो होगा। अब यहाँ आपको जो निर्धारित लक्ष्य क्या है, वास्तविक उपलब्धियां क्या है और उपलब्धियों में कमी के क्या कारण रहे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पहले अक्षरों की सीमा कम थी, अब अक्षरों की सीमा भी बढ़ा दी है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं, नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, जनसहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान, ये मैं भर देता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से भर सकते हैं। ये आपने भर दिए हैं और आगे का आपके पास अभी डिटेल्स नहीं है तो आप एक बार सेव एज ड्राफ्ट से इसे सेव भी कर सकते हैं ताकि दोबारा नहीं भरना पड़े। पिछली बार इसे भी बार बार भरना पड़ रहा था। अब हमें यहाँ से फिल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ साथियों जो पहला ऑप्शन दिया है नामांकन, जैसे निर्धारित लक्ष्य क्या है। नामांकन का निर्धारित लक्ष्य हमें जो दिया गया है, मान लीजिए आपको 10 नामांकन करने हैं या 5 नामांकन करने हैं और वो आपने वास्तव में प्राप्त कर लिया है, तो आप ये यहाँ सीधा जो है निर्धारित लक्ष्य में 10 भर सकते हैं, वास्तविक उपलब्धि में 100% भर सकते हैं। यदि उपलब्धि में कमी का कोई कारण रह गया, जैसे 10 नहीं हुए, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा आप शब्दों में भी यहाँ लिख सकते हैं कि नामांकन है, उसके लिए निर्धारित लक्ष्य में हमें क्या चीज़ें दी गई है। तो जैसे हम अलग अलग यहाँ पॉइंट्स भरेंगे, जैसे निर्धारित लक्ष्य है, हमें नामांकन का जो है प्रत्येक शिक्षक को 5 दिया गया था। अब यहाँ हमने इसे 100% जो है वो प्राप्त कर लिया है, तो ये हम यहाँ भर देते हैं। और इसके बाद कमी का कोई कारण हो तो लिखें, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। अब ठहराव के लिए आपने क्या नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो ठहराव के लिए हमने 100% जो ठहराव है विद्यार्थियों का हो, तो इसके लिए हम 100 लिखेंगे। यहाँ आप जो प्रतिशत है वो भी लिख सकते हैं। अब 100 इनमें सभी में 100% है हमें जो है देना था। यदि आप किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं तो आप यहाँ उसका कारण दे दें, अन्यथा 100% भर दें। विद्यालय विकास में योगदान, तो विद्यालय विकास में आपने क्या क्या योगदान दिया, यहाँ आपको इंग्लिश में लिखना होगा और इंग्लिश में आप मंगल फ़ॉन्ट में ही टाइप कर पाएंगे, अन्यथा जब आप प्रिंट लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा या सेव नहीं होगा। तो इसके लिए हम जो है ऐप है गूगल ट्रांसलेट, उसकी भी मदद ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ हम ओपन कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेट को, और गूगल ट्रांसलेट को ओपन करने के बाद यहाँ हम हिंदी में बोलेंगे और वो इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे हमने हिंदी में बोला है और ये इंग्लिश में नीचे आ गया है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी करने का, यहाँ से आप कॉपी कर लें और सीधा आप विद्यालय विकास में यहाँ इसको पेस्ट कर दे। तो पेस्ट है, ये नहीं हो पा रहा है तो आपको देख के यहाँ टाइप करना होगा, अन्यथा आप जो 100% ऊपर लिख रहे हैं वो 100% है, वो यहाँ भी लिख सकते हैं। पहले सभी इसी प्रकार से इसे भरते थे। अब राज्य सरकार की योजनाओं में जो योगदान है उसका भी हमने जो 100% है वो दिया है। कोई भी योजना हो चाहे, उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमने सभी में 100%
भर दिया है। निर्धारित लक्ष्य नामांकन का 5 था, वो भी हमने प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो साथियों जब हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इन बॉक्सेज पे स्टार लगा हुआ आ जाता है। पहले ये नहीं था, इस साल इन्होंने इसे भी मैंडेटरी कर दिया है, तो यहाँ हम नन लिख देंगे या नील लिख सकते हैं। ये हमने भर दिया। अब सभी यहाँ कॉलम है वो भरे गए हैं। अब हम सेव एज ड्राफ्ट करते हैं तो जो है ये रिपोर्टिंग जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब नीचे चलते हैं परीक्षा परिणाम में। तो परीक्षा परिणाम आप देख लें, यहाँ बोर्ड कक्षाओं का ही बढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ 8वीं और 10वीं को पढ़ाया तो पहले 8वीं सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने जो भी विषय पढ़ाया है उसका आपको यहाँ से चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद आपको हल्का सा वेट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन ओपन होगा, कुल विद्यार्थी 8वीं में कितने हैं वो आपको भरने हैं। इसके बाद जो है उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, तो 8वीं में तो सभी उत्तीर्ण हैं। यदि किसी के इस बार सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री उसने दे दी है तो वो उत्तीर्ण है, अन्यथा अनुत्तीर्ण होगा। इसलिए उस परसेंटेज का आप ध्यान रखें। यहाँ 25 के 25 उत्तीर्ण है और यहाँ 100% जो परीक्षा परिणाम है वो है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 60% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 8वीं कक्षा में ग्रेड आती है और किस विद्यार्थी के कितनी ग्रेड आई है। ग्रेड भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ A+ अब हटा दी है, यहाँ A B C D E ग्रेड ही है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो B ग्रेड है उससे ऊपर विद्यार्थी जो है वो 60% वाले हैं। तो B और A ग्रेड जिन विद्यार्थियों के आई है उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि B ग्रेड बताया है 86 से 100 तक तो है A ग्रेड, 71 से 85 पर है B ग्रेड और 51 से 71 पर है C ग्रेड। तो C ग्रेड में भी जो विद्यार्थी है वो जो है 51 से और 60% के बीच के आ रहे हैं। तो हमें यहाँ यही ध्यान रखना है A और B ग्रेड के विद्यार्थियों को ही 60% में मानकर उनकी संख्या भरें, क्योंकि अभी तक मार्कशीट आई नहीं है तो अंकों के बारे में हमें पता नहीं है। तो यहाँ हमने 60% व अधिक, जो 25 में से 14 विद्यार्थी है वो 60% व अधिक है, B व A ग्रेड के हैं, तो यहाँ ये हमने भर दिए हैं। और जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो यहाँ अपने आप आ जाएगा। हम इसे सेव कर देते हैं। रिजल्ट सेव हो गया है। यहाँ अपने आप उत्तीर्ण 100% विद्यार्थी हुए तो अपने आप आ गया। यदि एंट्री गलत हो गई है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। 8वीं के बाद 10वीं कक्षा है, तो 10वीं कक्षा में जो सब्जेक्ट है वो भी विज्ञान है और उसके बाद इसमें जो विद्यार्थी है वो है हमारे 43। तो विद्यार्थियों की संख्या आप भर दें। इसके बाद जो पास होने वाले विद्यार्थी है वो हैं, तो यहाँ पास जो विद्यार्थी उत्तीर्ण है उनकी संख्या भर देनी है। इसके बाद जो 60% से अधिक कितने विद्यार्थियों के आए हैं उनकी संख्या भर देनी है। तो 60% से अधिक हमारे 7 विद्यार्थी है विज्ञान विषय में, ये भर दिया है। अब इसको भी सेव कर देते हैं और यहाँ ये अपने आप रिजल्ट का प्रतिशत 90.70 आ गया है। 2 ही कक्षाएँ हैं। इसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे कि लेख है, शोध पत्र है, पत्र वाचन है, अध्यापन प्रतियोगिता है या अन्य स्तरीय पुरस्कार है। तो यहाँ अगर 1 जुलाई से लेकर और आपको 30 जून 2022 तक, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक आपने ऐसा कोई कार्य किया है तो इसका वर्णन आपको यहाँ देना है। तो यहाँ साथियों मैंने डाइट द्वारा आयोजित शोध कार्य में भाग लिया था तो वो मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, तो इसमें जो प्रशिक्षण है आपने प्राप्त किए हैं उस प्रशिक्षण का प्रकार यहाँ लिखना है, अवधि लिखनी है और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख करना है और फिर इसे सेव करना है। तो ये हम भर देते हैं। तो यहाँ जो प्रशिक्षण का प्रकार है, डाइट द्वारा जो एक्शन रिसर्च है वो 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, 3 दिन की 3 बार। तो केवल अवधि पूछी है, डेट नहीं पूछी है और शोध कार्य हमने जो किया वो उपलब्धि हो गई। अब हम इसे सेव कर देते हैं। डाटा सेव्ड हो गए हैं। यदि इसके अलावा कोई
प्रशिक्षण है, जैसे एसएमसी का है, यदि आपने प्राप्त किया हो एसएमसी प्रशिक्षण और वो कितने दिन का हुआ वो, और इससे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, तो यहाँ हमने एसएमसी वर्क से संबंधित जो भी है बातें बताई, जो सीखी थी वो यहाँ सेव कर देते हैं। इसके बाद नीचे प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक न हो। तो आपने जो भी कार्य एक साल में किए हैं उनका यहाँ विवरण आपको 250 शब्दों में देना है। तो यहाँ हमने वर्ष भर जो भी कार्य किए हैं वो लिख दिए हैं। आपने जो भी कार्य किए हैं आप इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया, यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें और परफॉर्मा संलग्न करें। तो वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है इसलिए नो पे ही टिक मार्क रहने देते हैं। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक सबमिट का है, एक है फॉर फिनिश एंड लॉक APAR क्लिक हियर दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं पूरी एप्लीकेशन को। हमने चेक कर लिया है, अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये पूरा का पूरा डाटा हो गया है। अब हम इसे एक बार जो है और चेक करेंगे विद्यालय में, यदि हमने कोई और ट्रेनिंग की है या कोई और एक्टिविटीज़ जो हमारे द्वारा हुई है, यदि है तो हम इसे एडिट करेंगे। जो भी डिटेल्स है ऊपर जो हमने भरी है उन्हें एडिट या डिलीट कर सकते हैं, इसलिए वो करेंगे। और उसके बाद फॉर फिनिश एंड लॉक APAR क्लिक हियर दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा आता है प्लीज मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APAR पीरियड इज फिल्ड एज वंस द एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट लेवल यू वुड नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन। तो हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये अब कहाँ चली जाएगी, ये अब जाएगी हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। रिपोर्टिंग ऑफिसर इस पर टिप्पणी करेगा। तो यहाँ तक हमने जो चैनल है वो बना लिया, अब हमारे सामने यहाँ आ जाती है और यहाँ अब आप देखेंगे कि नीचे जो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसे लॉक करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफिसर इस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो यदि आपने अलग अलग DDO के अंडर में कार्य किया है और उस पीरियड में आपने क्या कार्य किया, उसके लिए आपको एप्लीकेशन भी अलग अलग ही भरनी होगी। दो एप्लीकेशन देख रहे हैं, यहाँ हमने जो ऊपर वाली एप्लीकेशन है अभी उसे भरा नहीं है। 3 महीने जो DDO रहे तो ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं अभी खाली आ रही है, तो इसे भी हमें भरना होगा। इन 3 महीनों में हमने क्या कार्य किया और अगले जो 9 महीने थे उसमें हमने क्या कार्य किया, जो हमने अभी भरा था आपके सामने वो आपने देखा। तो आपको जितने आप ये डेट आपकी होगी, जो आपका कार्य होगा फ्रॉम डेट टू डेट, उसके लिए जितना आपका जो यहाँ ऑफिसर सेलेक्ट होंगे उतनी ही आपको ये भरनी होगी। जैसे सेकंड हमने भर ली है तो सेकंड यहाँ भरी हुई हम देख पा रहे हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं ये भरी हुई है। अब हमें ऊपर वाली भी भरनी है ताकि जब उन जो ऑफिसर है उनके पास ये जाए तो ये फिर जो है वो उसे चेक करके वो टिप्पणी कर सके। अब जब हम ऊपर वाली भी भर देंगे तो यहाँ से लॉक एंड फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ OTP द्वारा आपको सबमिट करनी है। सबमिट करते ही आपके DDO या जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके पास चली जाएगी। फिर जब वो इस पर टिप्पणी कर देंगे तो फिर वो सबमिट करेंगे तो ये आगे फिर जो है CBO के पास चली जाएगी और CBO टिप्पणी कर देंगे तो ये आगे फिर JD के पास चली जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो पूरी एप्लीकेशन है वो भरकर और सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों वरिष्ठ अध्यापक 2021-22 की APAR भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य जो कैटेगरी है, जो पद हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो है जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन जो भी बातें यहाँ शामिल करनी थी लगभग मैंने कर ली है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी यदि ये समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे
तो लाइक करें, मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।